देखो बेटा, झंडे में चांद होना और चांद पर झंडा होना ये औकात का फर्क है। हमारा जो यान है -200 डिग्री के ऊपर में वहाँ जा करके अपने झंडे लहरा रहा है। सारे हिंदुस्तानियों के लिए सिर्फ गर्व का दिवस है। हार नहीं मानी वैज्ञानिकों ने हमारे, और आज कामयाबी हासिल की। बहुत खुशी हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है और विश्व के अंदर पहला इंडिया है जो फर्स्ट टाइम उस जगह पर है ना उसको लैंड किया है। चंद्रयान जो है पहुंच चुका है चांद पर, क्या वापस भी आ गया है, जहाँ के वापस भी आ गया, आज लैंड भी आ गया है, लैंडिंग भी हो चुकी है आज उसके। इतिहास रच दिया है, इतिहास रच दिया है, क्या करें? आज लैंडिंग हो चुकी है, उसके बाद चंद्रयान वही तो मैं क्या बात मैं क्या कहेंगे अंकल? चंद्रयान जो है वो लैंड हो चुका है, इतिहास रचा जा चुका है, क्या कहेंगे? देश के लिए गौरव का क्षण है, सबसे अच्छा देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण है ये। इससे अच्छा देश के लिए क्या हो सकता है? आज देश का हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है चंद्रयान के प्रति, बिल्कुल सबसे बेस्ट है। कितनी खुशी हो रही है, क्या सोच रहे हैं ये बताइए? क्या लग रहा था पहुंच पाएगा इस बार भी, या फिर चंद्रयान 2 की तरह ही होगा? क्या लग रहा था? विश्वास था इस बार विश्वास था कि मेहनत रंग लाएगी। बिल्कुल जरूर लाएगा। क्या कहेंगे अंकल? चंद्रयान 3 जो है वो लैंड हो चुका है, क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है और विश्व के अंदर पहला इंडिया है जो फर्स्ट टाइम उस जगह पर है ना उसको लैंड किया है, पूर्व दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया है। और उससे पहले अन्य साइड के अंदर तो 4 दफ़ा लैंड हो चुका, फर्स्ट टाइम इंडिया ने वहाँ लैंड किया है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुशी हुई है। बहुत खुशी। और क्या लग रहा था इस बार मिशन सक्सेसफुल हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल 100% सक्सेस रहेगा। हमारे को पूरा विश्वास था, मोदी जी पे विश्वास था, हमारे इसरो पर विश्वास था और हमारे भारत के वैज्ञानिकों पर विश्वास था हमें, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर क्या कहेंगे भैया? इधर आइए जरा, क्या नाम है आपका? शकील खान। अच्छा, शकील खान जी, इतिहास रचा जा चुका है, चांद पर पहुंच चुके हैं, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छी बात है अपने देश के लिए, अपने देश के गौरव की बात है। एक हिंदुस्तान में अपना अलग ही डंका बज रहा है। बहुत ही शानदार काम हुआ, अपने इसरो ने बहुत ही अच्छा काम किया, अपनी सरकार ने और इसरो ने। आज पूरे विश्व में अपना डंका बज रहा है। तो क्या कहेंगे कि क्या लग रहा था कि इस बार ये मिशन सक्सेसफुल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? क्या वैज्ञानिकों पे इस बार विश्वास था या लगा? पूरा विश्वास था, पूरा विश्वास था। वो तो उसी दिन विश्वास होगा जिस दिन उड़ा था। क्या कह रहे हैं? जिस दिन उड़ा था ना उस दिन विश्वास होगा तो पहुंच जाएगा इस बार। पहुंच जाएगा, विश्वास था। हाँ। अच्छा, क्या कह रहे हैं अंकल? बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इसरो के वैज्ञानिकों को, अपने प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री जी को भी आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी को हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आप क्या कहेंगे? चंद्रयान 3 की सफलता के लिए क्या कुछ कहेंगे? इस तरह गर्व का मौका ना बहुत सालों बाद हमारे देश को मिला कि स्पेस एरोनॉटिक्स के अंदर हमारा देश दक्षिणी ध्रुव पे दुनिया का चौथा देश है जो वहाँ तक पहुँच पाया, वहाँ तक सेफ लैंडिंग कर पाया। क्या लगता है, उम्मीद थी कि इस बार पहुंच पाएगा, या फिर लग रहा था कि जिस तरीके से पिछली बार हुआ ऐसा कुछ हो सकता है? क्या कहेंगे? मतलब मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, हाथ का कारीगर भूखा नहीं मरता कभी भी। वो कहते हैं संघर्ष ना परेशान हो सकता है, सत्य है, पराजित नहीं होता। तो हार नहीं मानी वैज्ञानिकों ने हमारे, और आज कामयाबी हासिल की, तो ये बहुत बड़ा खुशी का मौका है। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्या कहेंगे? एक भारतीय होने के नाते क्या कहेंगे? आई वॉन्ट टू प्राउड फील नाउ इंडियन पीपल हैव रियली। बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है, और आज चंद्रयान जो लैंड की है तो हम भारतीयों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, और खास करके मैं बहुत हैप्पी महसूस कर रहा हूँ खुद को, और प्राउड फील हो रहा है मुझे कि मैं इंडियन हूँ जी। तो क्या लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? जहाँ और देश अब तक पहुँच रहे थे, कोशिश कर रहे थे, आज भारत पहुँच। अभी कुछ दिन पहले मैंने रूस का जो एक लियोनो 25 था वो लैंड करने वाली थी, बट वो क्रैश हो गई। ठीक है, तो मुझे उसके बारे में कुछ कहना नहीं है, बट मैं एक भारतीय हूँ और अपने भारत के बारे में चर्चा करूँगा। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हम लैंड कर चुके हैं और सॉफ्ट लैंड कर चुके हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। थैंक यू। और क्या कहेंगे वैज्ञानिकों के लिए, क्या कहेंगे? इसरो के संपूर्ण टीम को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारे लिए एक ऐसा प्राउड मोमेंट दिया है कि हम कहीं भी किसी भी देश में किसी शहर में जाके ये बोल सकते हैं गर्व के साथ कि हमारा इंडिया सबसे आगे है और आगे रहेगा, और विश्व गुरु की ओर हम बढ़ रहे हैं और बनेंगे। गुरु बनने की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल। क्या और भी लोगों से पूछ लेते हैं? हाँ जी। बिल्कुल पॉलिटिकल डे नहीं है, आज सारे हिंदुस्तानियों के लिए सिर्फ गर्व का दिवस है। और ये जो हमारे वैज्ञानिकों की सफलता है, इस सफलता को वो बार बार दोहराएं, ऐसी हम कामना करते हैं। भारत विश्वगुरु था, है और रहेगा। और आसमान छूती, आज हम चांद पर पैर रख करके बैठे हुए हैं। जैसे कुमार विश्वास ने कहा था, किसी पाकिस्तानी ने उसके ट्वीट पर ट्वीट किया
तो उसने कहा देखो बेटा, झंडे में चांद होना और चांद पर झंडा होना ये औकात का फर्क है, ये औकात का फर्क है। तुम्हारी औकात सिर्फ झंडे पर चांद रख सकते हो और हम चांद पर झंडा रखकर दिखलाएंगे। और आज दिखलाया। वैज्ञानिकों ने साबित किया कि हिंदुस्तान एक महान संस्कृति थी और पूरी दुनिया को आगे जाकर के यही राह दिखाएगी। बहुत खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है खुद चांद पर पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक आदमी गर्व अनुभूति कर रहा है और क्यों ना करे। ये गर्व का पल है हर एक हिंदुस्तानी के लिए, और हर एक हिंदुस्तानी के लिए ये मोमेंट ऐसा है जैसे कि हर घर में खुशियां छाई हुई है। हम त्योहार जिस तरह से, बहुत बढ़िया, दीपावली है और हर कोई, आज देखो मौसम भी कितना शानदार बना हुआ है और हम यहाँ पर अभी 20-22 डिग्री में अपने आप को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। हमारा जो यान है -200 डिग्री के ऊपर में वहाँ जा कर के अपने झंडे लहरा रहा है। तो ये बात जो है सबके लिए हमेशा गर्व की रहेगी और आज का ये जो पल है हम लोगों को जीना ही चाहिए और गर्व से जीना, भारतीयों को महसूस करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर दिल्ली, भारतवासी गौरवान्वित है। आज सीना तान कर एक बार फिर लहराया है आज तिरंगा चांद पर। दखल कोई बर्दाश्त नहीं अब, आन बान और शान पर विश्व पटल को गढ़ दी हमने एक इबारत चांद पर। अरे वाह भैया, तालियां तो बजा दीजिए, इनकी खुद की लिखी हुई पोइट्री थी। बहुत बहुत गर्व महसूस हो रहा है, बहुत बहुत गर्व महसूस हो रहा है। क्या कहेंगे इस पल के लिए? बहुत बहुत सभी भारतीयों को और सारे देश को गर्व महसूस हो रहा है, हमें भी हो रहा है। धन्यवाद। चंद्रयान 3 में निश्चित रूप से भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसकी कहीं ना कहीं जो नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1969 में रखी थी, जो इसरो की स्थापना की थी, उसका पारितोषिक आज भारत को मिला है और निश्चित रूप से भारत की एक बड़ी जीत है, जिसकी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1969 में, उनका एक विजन था कि देश हमारा चांद के ऊपर पहुंचे और आज चांद पे हमारी सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं ये? निश्चित रूप से गर्व की बात है जब हमारे पूर्वज इस चीज़ को सोचते थे, मानते थे कि आज हमारा जो विज्ञान आज कोई ऐसा नहीं कि आज अचानक से हो गया है। इसकी नींव 1969 में रख दी गई थी, उसका परिणाम है कि आज हम इस उपलब्धि पहुंच पाए। तो क्या कहेंगे, आज जो वो चांद दूर लगता था, दूर से चंदा मामा कहा जाता, तो आज उस मामा के करीब पहुंच चुके हैं। रक्षाबंधन की राखी भी भिजवा दी है इसरो वालों ने। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। निश्चित रूप से भारत का मान, अभिमान, स्वाभिमान बढ़ा है। पूरे देश में भारत का जो, पूरे विश्व में जो भारत का डंका बजा है, टेक्नोलॉजी में हमारे जो वैज्ञानिकों ने मेहनत की है, उनको मैं बिल्कुल बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि तकनीकी रूप से अगर रूस भी हमारे पैरेलल चल रहा था, लेकिन उनका जो विज़न था, उनका जो टेक्नोलॉजी थी, वो हमारे टेक्नोलॉजी के आगे फेल हुई है और निश्चित रूप से भारत का विश्व में डंका बजा है। ये फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, स्वर्गीय इंदिरा जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो टेक्नोलॉजी की जो इबारत लिखी थी, उसका आज एक स्वर्णिम जो हमारा इतिहास था, उसको एक साक्षात हमारे वैज्ञानिक, आज के स्वर्णिम इतिहास की नींव उस समय पे रखी गई, जिस कारण आज हम चांद की जमीन पर पैर रख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी चीज़ 1 या 2 साल में नहीं थी। ये जो इतना जो इसके ऊपर टेक्नोलॉजी और इतने सारे टेस्ट और हमारे वैज्ञानिकों की निरंतर मेहनत का परिणाम है। लगातार पिछले 15-20 सालों से वैज्ञानिक इस कार्य में संलग्न थे, बिल्कुल तल्लीनता से जुटे हुए थे। अपना समय दिन रात एक करके वैज्ञानिकों ने जो मेहनत की, उसका परिणाम है जो आज हम चांद के ऊपर आज कदम रख पाए। क्या कहेंगे, जो एक क्या कहेंगे, ये सब चीजों को बनाने वाला कौन सा कलाकार? अच्छा, क्या ये बताइए, ये क्या कहेंगे आप कि जहाँ पर हम देख रहे थे एक बजट की भी बात हो रही थी कि सबसे सस्ते में हम लोग पहुँचे हैं, एक तरीके से देसी जुगाड़ लगा के पहुँचे हैं हम लोग, कि जितना खर्चा हॉलीवुड की मूवीज पर आता था, उतने में तो हमने चंद्रयान लॉन्च कर दिया। निश्चित रूप से बहुत गर्व की बात है कि हमारे वहाँ कॉस्ट कटिंग की अगर बात की जाए, कॉस्ट कटिंग नहीं बोलना चाहिए, मैं गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक्चुअली हमारे लोगों का जो एक तो समर्पण भाव है, जितना समय वो लगाते हैं उसकी उतनी कीमत नहीं सरकार से क्लेम करते हैं, सरकार से उतना नहीं चाहते हैं। एक सैलरीड जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं, हमारे जो, वो सैलरीड उतने टाइम और के लिए नौकरी में तो रहते हैं, लेकिन वो अपनी टाइम नौकरी से दुगना तिगना समय इन सब देश के मान सम्मान के लिए अपना समय लगाते हैं। तो कॉस्ट कटिंग कहाँ से आई, जिसमें जो कीमत आप जो बता रहे हैं कि इतनी कम कीमत में काम हो पाया, वो समर्पण भाव हमारे वैज्ञानिकों का है, देश के प्रति देशभक्ति का भाव उनके अंदर है।